हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा आप सीख रहे हैं ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि कभी भी बच्चों को बातचीत या संचार साधनों से मुक्त नहीं रखना है। भाषा संसाधनों का अभाव है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? एक भाषा की कक्षा है जिसमें अलग अलग विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग संस्कृति से विद्यार्थी आते हैं। तो ये किस प्रकार की कक्षा होगी? तो बहुभाषिक कक्षा होगी। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां करना। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर बताना है कि उद्देश्य क्या नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसमें निगेटिव क्या होगा? तो निगेटिव में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चे को याद नहीं कराना है। ठीक है, याद नहीं कराना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ठीक है, आपका जो आंसर यहाँ पर है वो क्या होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ या याद करना। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कभी भी कंठस्थ या याद नहीं करवाना है, कभी भी दोहराव के काम नहीं करना है। ठीक है, दोहराव नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। एक आप अर्जित कर रहे हैं, दूसरा आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है, तो ये पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल यदि आ जाए, पर ही आ जाए, बल आ जाए, तो ये सभी क्या है? निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर गलत है वो क्या हो जाएगा? बी, जो कथन सही नहीं है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, तो बिल्कुल सही है। जब आप भाषा सीख रहे होते हैं, इसमें आपको अलग अलग विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी पॉइंट आपका सही है। जो कथन सही नहीं वो क्या है? बी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। संप्रेषण का अर्थ ही होता है कि भाषा प्रयोग करना, बातचीत करना। यहाँ पर कहा गया है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है जो भाषा शिक्षण है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया था, कहीं पर भी ये आ जाए, बल देता है, उस आंसर को वहां पर फोर्स किया जाए कि नहीं केवल यही सही होगा, इसके अलावा कोई भी सही नहीं होगा, तो वो पॉइंट वहां पर गलत हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। जो संप्रेषण परक बातचीत कहा गया है, तो बातचीत कब होगी? जब भाषा प्रयोग की कुशलता होगी, जब आप उसमें कुशल होंगे, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे निषेध की बात कहा गया है कि जब आप भाषा कम्युनिकेशन करते हैं, जब संप्रेषण करते हैं, तो उसमें मातृभाषा का प्रयोग निषेध है, आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बोलना कौशल पर बल देता है कि आप कितना ज्यादा बोलते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, ये बताना है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, तो यह
आंसर यहाँ पर पहला आपका सही हो जाएगा। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जो अजनबी है यहाँ पर। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो अपरिपक्व है ये यहाँ पर गलत है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण है, एकदम न्यून दृष्टिकोण है, ठीक है, न्यून दृष्टिकोण है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। संकीर्णता से परिपूर्ण होता है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ना पहले सीख लिया है और बोलना आपने बाद में सीखा है, तो ये तो क्रम इसका पलट जाएगा, तो एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, जबकि जब आप कोई बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसमें आप उसके थॉट से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वहां पर आप सक्रिय होंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे। पढ़ने और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, जबकि ये चारों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो जो सभी कौशल है, सुनना, LSRW ये क्या है, आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष का मतलब है आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, बिना अर्थ के कहा गया है, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, जो प्रत्यक्ष है। तो जब आप कुछ भाषा, जैसे यहाँ पर बात की गई है भाषा की क्लास है, तो यहाँ पर अर्जित करने की बात की गई है। जब सामने आपके कोई बोल रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो वहां पर अर्जन होगा, आप उससे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। यहाँ पर कहा गया है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा शिक्षण है इसमें आप बच्चों को अन्य प्रकार से सामग्री के माध्यम से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और जब भी बल देने की बात आए तो बल यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना, या अभ्यास पर बल दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो अभी आपने देखा है कभी भी कंठस्थ नहीं कराना है, कोई नियम हो, कोई वर्णमाला हो, कोई जैसे समास विग्रह हो या कुछ भी हो, तो बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना है, याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा। पॉजिटिव क्या है, ध्यान रखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विविध प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये आपका पॉजिटिव है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी पॉइंट आपका सही है। तो सही यहाँ पे क्या है, कभी भी कंठस्थ यदि आ जाए, याद करवाना, रटवाना, जोर देना, तो ये पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चोमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज कहा गया है, जबकि आप सभी को पता है कि भाषा अर्जन किसी से संबंधित है, नॉम चोमस्की से संबंधित है, ठीक है। तो भाषा अर्जन क्षमता, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आकलन यहाँ पर नहीं होगा, और नियमों की जानकारी से ही बच्चे सीखते हैं, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है ये बताना है। तो देखिए, मानक भाषा अगर आ जाता है तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण, ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विशेष, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिसेंट है, ठीक है, जो आप सभी का 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है, 7 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सीटेट 7 जुलाई को जो एग्जाम है इसमें पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना। इस आंसर को दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो कभी भी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा विद्यालय से ही सीखी जाती है। जब आप बातचीत करते हैं, जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं,
तो किस प्रकार से सीखते हैं? तो जो ये भाषा है क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। जैसे जैसे व्याकरण के नियम आगे चलते हैं, ये भाषा उसके पीछे चलती है, ऐसा कहा गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियमों की जानकारी से ही निकलती है। जो भाषा है किससे निकलती है? नियमों की जानकारी से। ये पॉइंट गलत है, जबकि आप सभी को पता है जो नियम है, एक जो भाषा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर क्या कहा गया? अभी आपको बताया था जो मानक आ जाए तो गलत हो जाएगा, कंठस्थ आ जाए गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, आप उसमें माहिर हैं, हिंदी व्याकरण में आप माहिर हैं या महारत हासिल करते हैं या महारत हासिल कर लिया है, तो ये इस टाइप के पॉइंट गलत हो जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन है तो यहाँ पर क्या होगा? सीखना। ठीक है, सीखना शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। मान लीजिए कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लीजिए 15 मिनट की क्लास है, आप सीखने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं कि शिक्षक और यहाँ पर उपस्थित हो और हमें एक्स्ट्रा टाइम दे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपस्थिति की मांग करना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। भाषा की कक्षा में ही संभव है। यदि भाषा कहा गया है, आपकी लैंग्वेज की बात की गई है कि यदि आप भाषा अर्जित करते हैं तो सिर्फ उसी क्लास में कर सकते हैं, अदर क्लास में नहीं कर सकते हैं। जो आपका मान लीजिए इंग्लिश की क्लास है या संस्कृत की क्लास है, उसमें ही आप कर सकते हैं। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ये क्लासेस होती है इसमें आप नहीं सीख पाते या अर्जित नहीं कर सकते, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। जो भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आप भाषा अर्जित कर सकते हैं, प्रयासपूर्ण होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए क्या कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक है इसमें जो साहित्यिक अंश दिए गए हैं, अंशों की विस्तृत व्याख्या करना। जो पार्ट वाइज साहित्य में दिए होते हैं टॉपिक है, उनकी विस्तृत व्याख्या करना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो छोटे छोटे पार्ट दिए होते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक विस्तार से बताना गलत हो जाएगा। पठन कौशल पर अधिक बल देना, अभी आपको बताया था, जहां पर ज्यादा बल देने की बात आ जाए, अत्यधिक बल देने की बात आ जाए, वो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका गलत है। ठीक है, शब्दकोश यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट गलत है। तो आपका आंसर क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, उसके अर्थ को समझना, सोच सरोकार की पहचान करना, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? साहित्य सराहना, सामाजिक या सौंदर्य बोध, साहित्यिक बोध, सामाजिक, राजनैतिक, भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक या साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। सौंदर्य बोध होगा, साहित्य बोध होगा और सामाजिक बोध होगा। किस प्रकार से होगा ये भी ध्यान रखिएगा। स्कूली जीवन कहा गया है, स्कूल में समाज के अन्य विद्यार्थी होते हैं, तो अलग अलग संस्कृति से बच्चे आते हैं, तो ये एक प्रकार का समाज ही होगा। तो यहाँ पर क्या है? सौंदर्य बोध हो जाएगा, साहित्य बोध हो जाएगा, सामाजिक, राजनैतिक, बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 नंबर के, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भाषा अर्जन के बारे में कहा गया है कि नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन के लिए जो है वो नियम सिखाए जाते हैं, जो कि ये पॉइंट आपका उचित नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा अर्जन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कैसी प्रक्रिया है? तो अचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। और इसके बारे में और क्या कहा गया है? यदि यह परिचित परिस्थिति में हो, जो भाषा अर्जन है यह परिचित परिस्थिति में हो, तो ये क्या होगी? अधिक प्रभावशाली होगी। ये कैसी प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया है। यदि परिचित परिस्थिति में होती है तो अधिक प्रभावशाली होगी।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाषा अर्जन के बारे में। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए क्या होना चाहिए? समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन के लिए सहज क्या है, डैश करके क्वेश्चन पूछा जाता है, समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और यदि ये पूछा जाए आपसे कि क्या विद्यालय जाए बिना भाषा अर्जन संभव है, तो बिल्कुल संभव है। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। ये भी आप सभी का पॉइंट सही है, जो पॉजिटिव है। बी पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही है। जन्मजात क्षमता द्वारा भाषा अर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? लोकतांत्रिक की यहाँ पर बात की गई है, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि सभी बच्चे यहाँ पर बोलने की उनको स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होना या स्वतंत्रता प्रदान करना या स्वतंत्रता देना। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। यहाँ पे जोर दिया गया है, राजभाषा को पढ़ाने पर जोर दिया गया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम दे देना कि वो सिर्फ बोलते रहे, बातें करते रहे, इससे क्या होता है? क्लास डिस्टर्ब होती है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है लोकतंत्र पर निबंध पढ़वाना, लिखवाना, क्योंकि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? बच्चे की जो अभिव्यक्ति है उसके अवसर प्रदान करना। अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चा यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो प्रश्न कर सकता है, कुछ शिक्षक से पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, उसको स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ए आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्सनालिटी की यहाँ पर बात की गई है कि आपकी जो पर्सनालिटी है इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस भाषा का है? विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा, ये क्षेत्रीय भाषा। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है ये बताना है। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना। यहाँ पे भाषा सीखने की बात की गई है और यहाँ पे कहा गया है कि कठिन बात को सरलता से समझना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाषा, अब यहाँ पे जो मानक स्वरूप आया है ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। मानक स्वरूप का पूर्णता आत्मसात करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा के व्याकरणिक नियमों को, अब यहाँ पे जो व्याकरण के नियम है इन्हें पूर्णता आत्मसात करना, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ के बारे में कहा गया है कि व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याकरण की पूर्ण समझ नहीं होती है या पूर्ण समझ होती है, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण के बारे में अधिकांशता नहीं पता होता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पहले वाक्यों का ज्ञान और फिर अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु किस शिक्षण सूत्र को अपनाना आवश्यक है? पहले यहाँ पर वाक्य के ज्ञान की बात की गई है, इसके बाद में यहाँ पर अक्षर ज्ञान। तो 21 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभूत से युक्त की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। उनको पहले वाक्य बता दिया गया है और वाक्य में जो छोटे छोटे अक्षर आते हैं या अक्षर आते हैं तो इसके बारे में बताना, पहले पूरे वाक्य को बताना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अक्षरों को बताना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे आप सभी लोग कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो ये पहले तो पूरा बता देना, इसके बाद में पार्ट वाइज बताना, तो पूर्ण से अंश की ओर, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पहले पूरे पाठ का सारांश या पूरे पाठ को कंप्लीट करवा देना, पूरा पाठ यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में पाठ से संबंधित जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या अंशों में विभक्त करना, विभिन्न अंशों का ज्ञान, ठीक है, विभिन्न अंशों का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप सभी के पूछा ही जाता है। इसके बाद में यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि
कि यहाँ पर पहले उदाहरण दिया जाता है, विशिष्ट में कोई विशेष उदाहरण दिया जाता है। विशिष्ट में क्या हो जाएगा, पहले कोई विशेष उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है, कोई विशेष एग्जाम्पल दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अर्थ प्रकट किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अर्थ। तो इसके बाद में यहाँ पर जैसे क्या है, यदि आपने कोई अन्य उदाहरण दिया है तो उदाहरण देते हुए उसका सामान्यीकरण करेंगे। और मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होगा, तो मूर्त में क्या होता है, बालक वस्तुओं को छूकर बता सकता है। मूर्त में क्या होता है, छूकर बताना, ठीक है, छूकर बताना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अमूर्त में क्या होता है, बच्चा कल्पना करने लगता है, ठीक है, बच्चा क्या करता है, कल्पना करने लगता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में परंपरागत और उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण की बात यहाँ पर की गई है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, रेखा चित्र, चित्र पाठ्यपुस्तक या श्यामपट भाषा शिक्षण की कक्षा है। और सामग्री के रूप में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयोजित शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक का मार्गदर्शन देना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी ज्ञान देना चाहिए या मार्गदर्शन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्याकरणिक नियम संबंधी मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। साहित्यिक पक्ष संबंधी, ये भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विभिन्नता आधारित है। ये क्वेश्चन आप सभी का 2024 रिसेंट ही पूछा गया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग आंसर इसका जरूर बताइएगा क्या सही होगा। दार्शनिक व्यक्ति की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता, तो दार्शनिक सिद्धांत पर तो होगा नहीं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका आंसर है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, सामाजिक सिद्धांत पर नहीं होगा और राजनीतिक सिद्धांत भी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य शिक्षण से अध्यापक एक कालांश में अनेक का प्रयोग करता है। एक कालांश में किसका प्रयोग करता है, सामान्य शिक्षण का या विशेष शिक्षण का या कौशलों का या इनमें से कोई नहीं। तो आपने कौशल जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कौशलों का। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रयोग मात्र ज्ञान करता है किसका, किसका ज्ञान करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है ये किसकी क्लास है, भाषा की क्लास है, ठीक है, भाषा की कक्षा है। साहित्यिक, भाषा, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है भाषा हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में किया जाना है, यह सब आधारों पर वितरित किया जाना जिसकी जानकारी आवश्यक है। अवधि, समय, अवधि या समय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, समय आप लोगों को पता है एक जो टाइम पीरियड होता है और जो अवधि है, दो समयों के बीच का जो अंतराल होता है इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अवधि या समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी साधन जिन्हें सुनकर, सुनने की बात यहाँ पर की गई है, सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके कहलाते हैं। सुनना मतलब यहाँ पे श्रव्य की बात हो जाएगी, ठीक है। वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके। दृश्य श्रव्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, श्रव्य साधन, ठीक है। सुनना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रव्य साधन, और देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्य साधन, ठीक है। तो आपका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षण के रूप में आप अपने क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। जो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, यहाँ पर कहा गया है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की बात की गई, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय, ये आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सिर्फ अच्छे अंक लाना, तो ये भी पॉइंट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए भाषा प्रयोग की क्षमता। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। आपकी जिस प्रकार से भाषा होगी उसी प्रकार से कक्षा का वातावरण होगा। तो बिल्कुल सही है, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वह भाषा का शिक्षक है, इसलिए
ये गलत हो जाएगा। विद्यालय का निर्देश, ये गलत हो जाएगा। वह दूसरों पर इंप्रेशन या प्रभाव डालता है, ये भी गलत हो जाएगा। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? बालक यदि उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके लिए आपको किस कक्षा में बच्चों से उच्चारण में सुधार कराना है? प्रारंभिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है या उच्च कक्षाओं में? तो आप सभी को पता है कि प्रारंभिक कक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर बच्चे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो प्राथमिक कक्षा हो जाएगी। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों का मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बहुभाषी कक्षा है जिसमें भिन्न प्रकार के अब विद्यार्थी होते हैं और अलग अलग संस्कृति से आते हैं, तो यहाँ पर उनकी मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट गलत है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा। और नेगेटिव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप सभी लोग टैग वर्ड का भी विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप सभी लोग क्वेश्चन के साथ साथ टैग वर्ड भी समझेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों के लिए मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए तो गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर आया है, ये भी गलत हो जाएगा। के लिए ही आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यदि बच्चा कुछ कर रहा है तो पुरस्कृत या पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? आप दूसरी भाषा किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। आप मातृभाषा को मध्यस्थ भाषा नहीं बनाएंगे। द्विभाषी विधि होगी, अनुवाद विधि होगी, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, जब आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो प्रत्यक्ष होकर सीखते हैं, सामने सीखते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर 4th सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि है। मातृभाषा आप अपने घर से सीखते हैं, आप अपने आसपास पड़ोस से सीखते हैं। तो ये जो मातृभाषा होती है ये आप बचपन से ही सीखते हैं, लेकिन जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो जब आप बाहर या स्कूल में सीखते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप किसी के द्वारा उस भाषा का प्रयोग जब किया जा रहा होता है तो उसे आप प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहा अपनी बात कहते समय अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? कोई बालक है वो अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव क्या है ये ध्यान रखिएगा। उससे डांटेंगे, कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 निगेटिव पॉइंट है। उससे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, जबकि वो जो शब्द है उसमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पर शब्द विशेष के बारे में बताएंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, जो वो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है वो गलत है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे क्या होगा, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आपको पता है कि यदि व्याकरणिक नियम होंगे तो जो भी नियम आएंगे डायरेक्ट आप उन नियमों को याद कर लेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्नोत्तर में आपको पता है कि क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीखने की यहाँ पर बात की गई है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। ऐसा परिवेश होना चाहिए जिसमें सभी बालक, जैसे विभिन्न प्रकार के बालक हैं, तो ऐसा समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर द्वितीय भाषा आपसे पूछा गया है कि यदि आप द्वितीय भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। शिक्षक का रवैया यहाँ पर गलत हो जाएगा, अभिवृत्ति भी गलत है। और यहाँ पर भाषा की परीक्षा, देखिए जो कम महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर नहीं होंगे।
कम महत्वपूर्ण क्या है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन कम महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यदि पूछा जाता कि द्वितीय भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा की परीक्षा हो जाएगी, अभिवृत्ति हो जाएगी और शिक्षक का रवैया हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देना, भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना, भाषा प्रयोग पर बल देना। ठीक है, कार्य को बढ़ावा देना नहीं होगा, भाषा प्रयोग पक्ष बताने की बात की गई है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, कार्यों की सूची बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, जो भाषा पद्धति है ये आयोजन पर बल देती है, पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए, यहाँ पर भाषाई विकास होगा, भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यहाँ पर भाषाई विकास होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, पढ़ना और उसके बाद में सुनाना ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सभी भावों को सीखने पर बल देती है, जो आपके इमोशंस होते हैं इसके सीखने पर बल देती हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाव कह सकते हैं या आप भावनाएं कह सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सीखते समय, देखिए जो बालक है वो देख नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? कभी भी बच्चे को अलग नहीं बैठाना है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, पृथक नहीं बैठाना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी बच्चे को पृथक नहीं बैठाना है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। बच्चा नहीं देख पा रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो गतिविधियां हैं उसमें आप उसे शामिल नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना चाहिए, नहीं, सबके लिए जो पाठ्यक्रम होता है ये बराबर होता है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बालक देख नहीं पा रहा लेकिन बालक सुन पा रहा है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी आंसर सही है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पर कहा गया है मौखिक अभिवृत्ति के विकास के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये आपका गलत हो जाएगा। अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना। मौखिक का मतलब क्या है? ओरल बातचीत करने की यहाँ पर बात की गई है। अपने अनुभव, जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? बातचीत के माध्यम से। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो डी ए आंसर सही हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? चेतन, स्वाभाविक, अचेतन, स्वाभाविक, अचेतन, कालबद्ध, सचेतन, कालबद्ध। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो लिखित भाषा होती है सचेतन स्तर पर देखी जाती है और होती है, क्या होती है? ये कालबद्ध होती है। ठीक है, वाणी और जो लेखन होती है, लेखन कालबद्ध का मतलब यहाँ पर है एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिवृत्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सतत का मतलब है लगातार, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये सभी। तो ठीक यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछना, देखिए सतत का मतलब होता है लगातार। आकलन बच्चे का आप कर रहे हैं तो बच्चे से आप प्रश्न पूछकर उसका आकलन कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, या किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने के द्वारा भी आकलन किया जा सकता है और परिचर्चा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत, सस्वर, मौन, सामूहिक। पढ़ने की यहाँ पे बात की गई है कि पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। विकास के क्रम में व्यक्ति पठन प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। यहाँ पर बेहतर तरीका पूछा गया है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत है, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। सबसे बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है कि विभिन्न संदर्भ में बातचीत। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी, वर्तनी, सुलेख, देखिए यहाँ पे लिखने की बात है, श्रुतलेख ये भी लिखने की बात है, आशुभाषण आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, आशुभाषण। जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है वो क्या है? आशुभाषण। नेक्स्ट है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, टकराहट से गुजरती, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सदैव समान होती है, तो सदैव समान होती ये पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि कभी कभी भिन्न भी हो सकती है, तो यहाँ पर कहा गया है समान हो सकती है। ठीक है, जो भाषा है वो समान हो सकती है, सदैव समान होती ये गलत है, सदैव अलग होती ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। जो पढ़ने का प्रारंभ है, किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा अथवा नहीं आ रहा है, तो अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। यहाँ पर आपको बताना है LSRW, तो आप सभी ने पढ़ा है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आएगा, लेकिन यहाँ पर हंसना नहीं आएगा, लाफिंग नहीं आएगा। ठीक है, सुनना आएगा, बोलना आएगा, लिखना आएगा और पढ़ना आएगा। ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव बच्चे अपने समाज अपने परिवार से प्राप्त करते हैं, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता है? परिवार बिल्कुल हो सकता है, साहित्य ये भी हो सकता है, समाज, तो यहाँ पर किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, सी आंसर सही है। और विद्यालय के बाहर भी आपका भाषा का अस्तित्व और विकास हो सकता है, तो सी आंसर सही है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? प्रतिकूल का अर्थ यहाँ पर विपरीत की बात की गई है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। यदि बच्चे ने अपने परिवेश से भाषा को ग्रहण किया है तो भाषा प्रयोग में नियम को बना सकते हैं, पॉजिटिव है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। प्रतिकूल क्या है? ये तीनों पॉइंट क्या है? अनुकूल है, प्रतिकूल यहाँ पे डी सही हो जाएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। भाषा विकास शीघ्रता से होगा, किसकी यहाँ पर बात की गई है? तो व्याकरण के नियम सिखाने से, ये पॉइंट यहाँ पर आपका प्रतिकूल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा? यदि बालक को भाषा आती है तो वो व्याकरण के नियम सीख सकता है। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना या बच्चों को व्याकरण सिखाना या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग या भाषा को बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो आप क्या करेंगे? बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा है, यहाँ पर कहा गया है कि आप प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे, व्याकरण सिखाएंगे, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है अलग से काव्यांश की व्यवस्था होना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, भाषा नियम को ही महत्व देना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा।
बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो अत्यंत लगा है ये तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षण की बात की गई वो किसकी शिक्षण की बात की गई है? व्याकरण की। तो यदि व्याकरण का ज्ञान होगा तभी आप पढ़ा पाएंगे। अत्यंत आवश्यक है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये बताना है। सही रूप से समझना। यदि आप भाषा को सही रूप से समझते हैं तभी आप बच्चों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याकरण के नियमों को रटना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो रटना यहाँ पर है ये गलत हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना भी क्या है? भाषा शिक्षण है। दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीजों को समझना, ये भी क्या है? भाषा शिक्षण है। यहाँ पर उद्देश्य क्या नहीं है? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य से होगा, किससे होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कंठस्थ यहाँ पर आ गया है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कंठस्थ है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? डी आंसर। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। ये क्वेश्चन आप सभी का जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, आगमन विधि। जो व्याकरण शिक्षण है, आप पहले क्या बच्चों को बताएंगे? नियम बताएंगे या उदाहरण देंगे? तो पहले आप बच्चों को उदाहरण देंगे। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और निगमन विधि में क्या होता है? पहले आप बच्चों को नियम बताएंगे। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहले बच्चों को आप उदाहरण बताएंगे, इसके बाद में आप नियम बताएंगे। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? अभी आपको बताया है नियम बताना, पहले आप नियम किसमें बताएंगे? नियम निगमन विधि में सबसे पहले बताया जाता है, निगमन विधि में, ठीक है। तो पहले नियम का विश्लेषण करना ये भी नहीं होगा, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना ये भी नहीं है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। पहले आप बच्चों को उदाहरण बताएंगे, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना है? यहाँ पर बताना है। केवल शब्द आए हैं ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे कि केवल वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें 25 से 30 वर्ड होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। व्याकरण की समझ की यहाँ पर बात है, डी आंसर सही हो जाएगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भाषा के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, तो बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। यदि आप भाषा के शिक्षक हैं या भाषा के स्टूडेंट हैं तो इसमें आप सभी को व्याकरण का ध्यान रखना जरूरी है। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, मतलब बहुत एक यहाँ पर एक्यूरेसी की बात की गई है, एक्यूरेसी से बढ़कर भी यहाँ पर कहा गया है। तो अति शुद्धता होना, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। याद जो करना यहाँ पर आया है ये भी गलत हो जाएगा कि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ए, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। यहाँ पर जो कहा गया है कि व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना भी गलत है। नेक्स्ट है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर क्या होगा? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। यदि आप छपी छपाई वस्तुएं बच्चों को दे देंगे तो बच्चे उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, त्रुटि दूर नहीं हो पाएगी। सूची भी नहीं बनवाना है, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाना, ये गलत हो जाएगा। स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर देंगे, ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नियम बताने की बात की गई है, तो ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है क्या?
व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? देखिए व्याकरण में अभी आपने देखा है उदाहरण बताएंगे, नियम बताएंगे, और अव्यकृति कुछ इस प्रकार से आपका इसमें दिया हुआ है। अव्यकृति की कृतियों के बारे में बताना, ठीक है, कृति के बारे में बताना, ये तीनों पॉइंट आपके पॉजिटिव हैं। निगेटिव क्या है? कक्षा अभिनय। कक्षा अभिनय के द्वारा आप व्याकरण शिक्षण नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा सही है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो बिल्कुल त्रुटियां होती हैं, ए आंसर सही हो जाएगा। गलत क्या है? बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। नियमबद्ध व्यवस्था, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याकरणिक त्रुटियां ज्यादा होती है, तो नियमबद्ध व्यवस्था तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती, तार शैली में ही रहती, ये भी पॉइंट गलत है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। बच्चों को कभी भी लालच नहीं देना है, इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग है, आगमन निगमन है। तो अभी आपने देखा है कि जो व्याकरण शिक्षण है इसके लिए उदाहरण और नियम दोनों जरूरी होते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आगमन निगमन प्रणाली है। नेक्स्ट है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? संदर्भ एवं स्थिति अनुसार अपनी बात कह सकना या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। बोलने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं तो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, देखिए बोलेंगे तो आप स्पष्ट ही, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अलंकारिक भाषा प्रयोग, ये भी गलत है। आप मधुर वाणी में बोल रहे हैं, ये भी गलत है। बोलना क्या होता है? जब आप किसी को अपनी बातों से इंप्रेस कर लेते हैं, मतलब अपनी बात मनवा लेते हैं, तो ऐसी संदर्भ या ऐसी स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मौन पठन के विषय में धारणा है, क्या हो गया यहाँ पर? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पठन की गति धीमी हो जाती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जबकि मौन का अर्थ क्या होता है? चुपचाप पढ़ना, ठीक है, और यहाँ पर गति की स्पीड की बात की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप बोल के पढ़ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। मौन का मतलब होता है कि आपके मुंह से आवाज ना निकले, तो ठीक है, यहाँ पर ध्वनि होठों से निकलती, गलत हो जाएगा। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, ये भी गलत है। तो सही क्या है? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। जो विद्यार्थी मौन होकर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बोलकर पढ़ते, कुछ ऐसे हैं जो मौन रहकर पढ़ते हैं, तो वो उनका मन जो होता है एकाग्र हो जाता है, पढ़ते पढ़ते मन एकाग्र हो जाता है, जिसके चलते वो मौन रहकर एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में, अब देश तो एक है तो तमाम तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई, संपूर्ण भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जब संपूर्ण है तो पूरा भी नहीं होगा, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, तो पूरा भी नहीं होगा। बी आंसर सही हो जाएगा, देश भर में बात फैल गई। नेक्स्ट है पढ़ना क्या है? तो पढ़ना यहाँ पर बताना है क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, पढ़ना है तो लिखित सामग्री यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, लिखित सामग्री यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों का सही सही, शब्दों को सही सही पहचानना, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पढ़कर अर्थ समझना। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? जब आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे, तो पढ़कर अर्थ समझना, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है सस्वर वाचन, वाचन का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे वाचन होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना। सस्वर वाचन यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा एक साथ स्वर में पढ़ रहा होता है तो वो क्या है, उसमें जो झिझक है वो समाप्त हो जाती है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों के अंदर जो पढ़ने संबंधी झिझक है इसको समाप्त करना है। कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर 2 में। तो यहाँ पर निगेटिव क्या है? तो सबसे पहले हम निगेटिव पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। केवल और जो सीमित है ये दोनों निगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो बिल्कुल रहता है, जो भाषा शिक्षण की कक्षा एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। बी आंसर सही हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, जबकि आपको पता है जो मातृभाषा है वो अपने घर अपने परिवार से सीखते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। यहाँ पर केवल पढ़ने पर बल देने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। क्या है आपका आंसर, क्या सही हो जाएगा? बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। यहाँ पे पारंगत करने की जो बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विविध प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, रचनाकार से परिचित कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? यहाँ पर कहा गया है सीखने की क्षमता का आकलन। दूसरा पॉइंट है काव्य सौंदर्य। तीसरा है निबंध लिखने की योग्यता। चौथा है व्याकरणिक नियम। तो यहाँ पर मूल्यांकन के लिए क्या करना है? तो सीखने की क्षमता का आकलन करना है। ए आंसर सही हो जाएगा। काव्य की सुंदरता नहीं देखनी है, निबंध लिखने की योग्यता नहीं देखनी है, और व्याकरणिक नियम भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो किसके लिए हो? यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? अर्थ, उद्देश्य या अक्षर ज्ञान, मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए नहीं होगा, ठीक है, मनोरंजन के लिए नहीं होगा। यहाँ पर पढ़ने का जो आरंभ होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो अर्थ के साथ पढ़ते हैं, शब्द पहचानना यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर आपका मूल्यांकन नहीं होगा, मूल्यांकन के लिए हो, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। शब्द पहचानना, मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। यहाँ पर क्या है, जब कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में बालक पढ़ता है तो उच्चारण के साथ, अर्थ के साथ पढ़ता है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? LSRW के बारे में पूछा गया है। भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता है, नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। मान लो कोई, किसी ने पढ़ना पहले सीख लिया, किसी ने बोलना पहले सीख लिया है, और किसी ने याद करना पहले सीख लिया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर सही है। आपके एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था लेवाइगोत्स्की से संबंधित। लेवाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्र को, या परस्पर अंतःक्रिया। तो यहाँ पर किसको बल देते हैं? कक्षा की बात यहाँ पर की गई है, तो परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः। तो यदि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो सभी का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। पॉइंट फर्स्ट दिया है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, तो बिल्कुल होना चाहिए। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य। उनकी भाषा, मान लीजिए कोई बालक है वो हिंदी बोल रहा है तो सबको हिंदी ही बोलना चाहिए। यदि कोई एक बालक इंग्लिश बोल रहा है तो सभी इंग्लिश ही बोले, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। शब्द वाक्य होना अनिवार्य, ये भी पॉइंट गलत है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी पॉइंट गलत है।
नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न है? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा। भाषा क्षमता का मतलब यहाँ पर है आप किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो आम की जैसे यहाँ पर बात की गई है कि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों। तो देखिए, जब आप कोई चीज खरीदने जाते तो सबसे पहले उसके बारे में पूछते हैं, उसके दाम के बारे में पूछते हैं, और इतना महंगा क्यों है ये भी आप पूछते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की यहाँ पर बात की गई है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देख पा रहे 1 to 5 के लिए है, तो पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं, भाषा परीक्षाओं की भी यहाँ पर नहीं बात की गई है, भाषा प्रयोगशाला भी नहीं होगा, तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की बात की गई है। पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है क्या? क्या उससे अपेक्षाएं की जाती हैं? देखिए, जो मानक भाषा है ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर निरंतर परीक्षाएं लेने की बात की गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। लगातार परीक्षाएं नहीं करवानी है, कहानी कविताओं को कंठस्थ नहीं कराना है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? बी पॉइंट सही है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखने और सिखाने के संबंध में देखिए, मानक भाषा आया कि मानक भाषा का ही आप प्रयोग करेंगे, गलत हो जाएगा। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी? यहाँ पर कहा गया कि बच्चों को आप कहानी सुनाएंगे, तो बच्चे जब आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे सीखेंगे किस प्रकार से, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बालक हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से या कार्यक्रम दिखाना, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी। बच्चों के साथ कविता गाना, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, क्या जरूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यहाँ पर कहा गया है कि पूर्ण ज्ञाता हो, और यहाँ पर कहा गया है कि भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण का शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो तभी वो बच्चों को सिखा पाएगा। तो यहाँ पर गलत क्या है? पूर्ण ज्ञाता हो, उच्चारण की शुद्धता का विशेष ध्यान दे, ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, सतत का अर्थ लगातार और व्यापक का अर्थ होता है ब्रॉड। ठीक है, केवल बच्चों की कमियां जानना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल वाले पॉइंट जितने भी गलत हो जाएंगे कि केवल यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है, गलत है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना, मान लीजिए कोई बालक उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो वहां पर वो ह्रास हो जाएगा, उसका जो मन है वो विचलित हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। डी आंसर सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना है और समझना है। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है, सतत का अर्थ ही होता है लगातार। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, तो निरंतर मूल्यांकन जो है यहाँ पर सतत मूल्यांकन की बात की गई। सतत का अर्थ होता है लगातार या निरंतर, तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना सतत मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाएं, ये भी गलत हो जाएगा। हर महीने परीक्षाएं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, भाषा के आधारभूत कौशल, यहाँ पर क्या होगा? क्रमबद्ध रूप से चलते हैं,
यहाँ पर भाषा की बात की गई है, LSRW की बात की गई है, तो ये क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, पॉइंट गलत हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने पहले सुनना पहले सीख लिया है या किसी ने पहले बोलना सीख लिया है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, सर्वथा पृथक होते नहीं, अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो आधारभूत कौशल पूछा गया है तो सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। आकलन कहा गया है कि शिक्षक केंद्रित ही होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल वाले जितने भी पॉइंट है ये भी गलत हो जाएंगे, तो सही क्या है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, सी आंसर सही है। पाठ्य समाप्ति पर ही किया जाता है आकलन, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर पढ़ना या बोलकर बताना, तो किताब पढ़ना होगा या अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, एक प्रश्न है उसका उत्तर फिक्स है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अनुभव बांटना व बातचीत करना, आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। क्या है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि गलत है। एकमात्र दिया है कि एकमात्र उद्देश्य से, गलत हो जाएगा। उद्देश्य ही नहीं है शिक्षण का, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है, ये भी पॉइंट गलत है, तो सही क्या है, डी आंसर। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर देखिए बंधे बंधाए जवाब ना दे, ये आपका सही हो जाएगा, बंधे बंधाए जवाब ना दे। बंधे बंधाए जवाब दे, ये पॉइंट गलत है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट गलत है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ये भी गलत हो जाएगा, तो सही क्या है, सी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।